हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये हमारा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। सो हम देख लेते हैं हमारा आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड हमारा होता है नॉन मेटल प्लस मेटल मिल करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, हम बोल सकते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड। यस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आते हैं, जैसे एल्कली मेटल आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल आता है। मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जैसे सोडियम होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस। रिएक्शंस में अगर कहीं भी सोडियम प्रेजेंट होते हैं, सोडियम मेटल प्रेजेंट होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस में। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल प्लस मेटल्स मिल करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल्स हम देखें तो यहाँ पे हमारा Na पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव ये कैसे बना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया Cl के पास, इस वजह से Cl के पास हमारा निगेटिव चार्ज आ गया। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। ओके, सो हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइंड होकर के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हमारा H2O है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो हम इसे देखें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को, दोनों आपस में ट्रांसफ़र करके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बोथ आर शेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म्ड। ओके, तो ये होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो हम फॉर एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमारा है FeCl2। Fe हमारा क्या है, Fe हमारा मेटल है, Cl हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मिल करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, FCl4 की हम बात करें तो फ्लोरीन हमारा क्या है, फ्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है और क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है, मतलब P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। नॉन मेटल कंबाइंड होकर के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, CCl में हम देखें तो दोनों क्या हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों हैं, इस वजह से ये क्या है, कोवैलेंट है। ओके, NaCl की बात करें तो Na हमारा जो है वो एल्कली मेटल्स होता है, मतलब यस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और Cl हमारा क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये हमारा नॉन मेटल है, ये हमारा मेटल है। मेटल नॉन मेटल कंबाइंड होकर के आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, सो हम मैग्नीशियम Cl2 की बात करें तो मैग्नीशियम हमारा क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब यस ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंड ग्रुप है। और Cl क्या है, Cl हमारा P ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल कंबाइंड होकर के कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।